अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों, मैं उशान सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई, हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। जिस तरह मैंने आप लोगों को बिटकॉइन और इथेरियम के मुख्तलिफ सपोर्ट और पंप लेवल बताए थे, और अगर आप मुख्तलिफ काइंस के लेवल्स भी बताए थे, तो अगर आप लोगों ने उन्हें फॉलो किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छे प्रॉफिट में हैं। और भाई, कभी कभार इस तरह भी होता है, क्योंकि हम मार्केट के गुरु तो नहीं है ना, हम ये कहते हैं कि भाई मार्केट हमारे कंट्रोल में है और हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई, हम बड़ी बड़े बातें नहीं करने वाले, बट जो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, हम उसी पर ही बाइंग करते हैं और मार्केट से अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो भाई, अगर हमारा सपोर्ट लेवल अचीव नहीं होता या पंप का लेवल अचीव नहीं होता, तो फिर हम में ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हारने से तो बेहतर है कि हम ट्रेड ही ना ले। ठीक है, अगर कोई ट्रेड हम ले ले, उसमें लॉस हमें हो रहा है, तो लॉस से तो बेहतर है कि हम ट्रेड ही ना लेना। अगर हमें जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू होती है कि भाई इसी वैल्यू पर ही हम बाइंग करेंगे, वहां तक मार्केट नहीं आता, तो ओके, मार्केट को छोड़ दे, कोई बात नहीं। कभी कभार इस तरह भी होता है कि लेवल्स परफेक्टली अचीव हो जाते हैं, कभी कभार इस तरह हो जाता है कि भाई वो मार्केट स्टक होता है और लेवल्स बिल्कुल एग्जैक्टली अचीव नहीं होते। तो वही लेवल्स के अचीव ना होने की वजह से आप कुछ काइंस में हमारे लेवल्स अचीव नहीं हुए हैं, तो उसी वजह से भाई मैं मुआज़रत करूंगा, क्योंकि मार्केट का कोई गुरु तो मैं हूँ ही नहीं कि भाई मैं एग्जैक्टली यही कहूँगा कि भाई मार्केट मेरे कंट्रोल में है। नहीं भाई, मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमें जो लगता है कि जो पोजीशन जो लेवल हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है, हम उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड लेते हैं और मार्केट से ही अर्न करते हैं। अभी देखेंगे लिक्विडिटी वगैरह और ये सब चीज़ें बाद में ही कर लेंगे, इसी की आज कोई मुझे ज़रूरत ही नहीं लग रही, क्योंकि हम ग्राफ से ही सब कुछ क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो जब मैं इंक्लूड करता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसी वजह से आज उसको रहने देते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेवल्स को डिस्कस करेंगे, और लेवल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो भाई हमें मार्केट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन में जो हमारा सब तो पंप का लेवल था, तो वही पंप का लेवल था हमारा 42,200 पर। हमें रेजिस्टेंस चाहिए था, हमें रेजिस्टेंस मिला, और 42,800 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। मैंने ये भी बताया था कि 41,200 जो है हमारे पास सपोर्ट लेवल बन रहा है, लिक्विडिटी के बेस पर मैंने कहा था। और जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, तो मैंने कहा था कि 41,700 800 यही लिक्विडिटी लेवल बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स हमारे पास लगे थे। अब अगर मैं यहाँ पर देख लूँ, काइन ग्लास को मैं ओपन कर लूँ, ठीक है, यहाँ पर बीटीसी लिक्विडेशन मैप में ओपन कर लूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा कि भाई क्या हो रहा है। हमारे पास लिक्विड शॉर्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं या लॉन्ग, हमारे पास लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा हमारे पास लग रही है, और कौन से जो है लेवल्स ऐसे हैं जहां पर लोग अपने स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर बीटीसी के लिक्विडेशन मैप से ही साफ साफ पता चलता है कि भाई लिक्विडेशन कहाँ पर है। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं यूनिस्वेप काइन पर। हाँ भाई, ये बात है कि भाई अगर आप ट्रेड ले लो तो भाई 24 आवर्स तक आप लोगों ने वेट करना है, जब भी प्रॉफिट में आ जाए आप लोग सेल कर सकते हो। हमारा एक दोस्त था रोनी काइन में, उन्होंने कल रात कमेंट किया था कि भाई सर, जो रोनी काइन को सेल कहाँ पर करें, तो भाई सेल आप जहां पर करें, जहां पर भी आपको प्रॉफिट नजर आए, तो भाई आप लोग मार्केट से निकल जाओ, क्योंकि मार्केट इस तरह का नहीं है। आप लालच यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, लालच यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर लालच आप करेंगे तो भाई आप लोगों को बहुत ज्यादा लॉस का सामना हो सकता है, क्योंकि हमारा ट्रेड 24 आवर्स का होता है। 3-4% प्रॉफिट स्पॉट में लेके बस मार्केट से निकल जाओ। ठीक है, कभी कभार 3-4% तक भी मार्केट नहीं जाता, क्योंकि अगर मार्केट का मोमेंटम डाउन साइड पर होता है तो 3-4% तक भी मार्केट नहीं जाता, और मार्केट जो है हमें एक ट्रेड जो है एग्जिट करा देता है बहुत ही कम प्रॉफिट में। तो यूनिसेफ काइन में हमारा जो टारगेट था 7.20 7.26 27 का लो लगा, 7 सेंट का डिफरेंस था। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई अगर 5-6-10 सेंट तक भी, अगर 10 सेंट तक अगर किसी काइन में डिफरेंस हो, 10 सेंट पहले ही मार्केट रिवर्सल कर जाए, तो भाई आप लोग बाई कर सकते हो। ठीक है, 10 सेंट का डिफरेंस इतना डिफरेंस नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर 10 सेंट से डिफरेंस ज्यादा हो तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड, फिर उसी काइन में ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, या जो बड़े काइन्स है, बड़े काइन्स में तो $0.5 डॉलर तक भी अगर डिफरेंस हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो छोटी काइन है 5-6-10 डॉलर के, तो उनमें अगर 5-6 सेंट 10 सेंट तक का गैप हो तो आप लोग बाई कर सकते हो।
$99 हमारा जो सपोर्ट लेवल था, या 98.90 हमारा सपोर्ट लेवल था सोल काइन में, और आप लोग देख सकते हैं 99.66, मतलब $0.5 का, $0.6 का यहाँ पर गैप रहा, और हमें जो प्रॉफिट मिला 105 तक। तो भाई अगर किसी का बाई हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा प्रॉफिट जो है मार्केट से गेन कर लिया है। अभी स्टिल मैं इसी सपोर्ट लेवल पर ही बिलीव करूंगा, यही हमारे पास सपोर्ट लेवल है। 99.70 पर ही आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट इक्विलिटी पर आ चुका है। हाँ, एक ट्रेड आप लोगों को 101.35 से भी मिल सकता है। 101.35 से ही आप लोगों को एक ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। XRP की अगर बात करें तो XRP हमारे सपोर्ट लेवल तक नहीं आया। तो भाई चूंकि वीकेंड है और वीकेंड पर मार्केट स्टक ही होता है, ठीक है। और यही स्टक की वजह है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेकआउट भी हुआ अच्छी तरह से, लेकिन मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल तक नहीं गया, और इसी वजह से मार्केट अगेन फॉल कर गया है। तो XRP का जो बार बार हमारे पास सपोर्ट लेवल बन रहा है, वो यही बन रहा है 6180 ही इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो भाई 6180 पर ही हम इसको बाई कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। और अगर 6180 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो भाई हम बाइंग करेंगे 58 सेंट पर। सेकंड सपोर्ट 6120 का है, लेकिन 6120 को हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा और लो पर यूटिलाइज करेंगे 58 सेंट पर। आटम काइन की बात करें तो आटम काइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर देखिए 10.25, बहुत ही बड़ा गैप रहा यहाँ पर, और मार्केट यहाँ तक नहीं आया। अभी मुझे लगता है कि आटम काइन में 10.70 का हमारे पास सपोर्ट लेवल बन रहा है, आप लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। हाँ, पंप के लिए मैं बता दूं, पंप के लिए हमें चाहिए 11.03 के अबाव रेजिस्टेंस, तो ये हमें 11.40 तक जो है, 33 तक जो है एक हाई दे सकता है। हमारी जो टीपी होगी, मैं आप लोगों को मार्क कर दूं यहाँ पर, कि अगर इसी लेवल के अबाव जाता है, ठीक है, $11 के अबाव ये चला जाता है, तो फिर हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा 11.38 एक ऐसा लेवल होगा जो सेफ लेवल होगा, हमें यहाँ पर एग्जिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हमारा जो सपोर्ट लेवल था एप्टस काइन में 9.20 9.30 का लो लगा, 10 सेंट का गैप रहा, और मार्केट जो है हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है दे चुका है। अभी स्टिल जो इसका सपोर्ट लेवल मैं काउंट करूंगा तो भाई 9 पॉइंट, क्योंकि यहाँ से ही रिवर्सल हो चुका है और यहाँ पर सेम लेवल ही टच हो गया है, तो भाई ये अभी हमारे पास पंप का लेवल हो जाएगा, और जो सपोर्ट लेवल होगा 9.32 का, तो वही रहेगा 9.33 9.32 33 पर ही हमारा सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम और भी लो पर बाइंग करेंगे, और अगर 9.70 के अबाव रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो फिर हम थोड़ा सा और भी इसमें ट्रेड ले सकते हैं, हमें ये ट्रेड दे सकता है। FXS की अगर बात करें तो FXS को इग्नोर करना ही बेहतर है। हाँ, स्पॉट के लिए आप 8.50 पर बाई कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कितना कंसोलिडेशन हो रहा है भाई, ये लेवल जो है इतना कंसोलिडेट कर रहा है, इतना यहाँ पर जो है ये नाइस मचा रखा हुआ है, इसने नाइस क्रिएट किया हुआ है इसने। तो भाई मुझे लगता है कि सपोर्ट अगर हमारे होगा तो 8.60 का ही होगा, 8.60 पर ही हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है, अदरवाइज और किसी जगह पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, 9.03 के अबाव चला जाए तो फिर आप लोग ट्रेड इसमें ले सकते हो 9.20-21 तक, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर नाइस है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा। डॉट काइन को आप लोग करंट प्राइस पर भी यूटिलाइज कर सकते हो, बट करंट प्राइस की बजाय अगर हम इसको बाई कर ले 8.30 पर, तो 8.30 इसका एक बेस्ट बाइंग जोन रहेगा, और यही हमें एक अच्छा प्रॉफिट देख सकता है, ठीक है। 8.30 हमारे पास करंट प्राइस पर अगर आप एज अ फर्स्ट टिप बाइंग करते हैं तो ओके है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट मुझे लगता है कि यहाँ से बुल होता हुआ दिखाई दे सकता है, बट 8.30 हमारा एक बेस्ट बाइंग जोन रहेगा। 8.30 पर ही हम इसमें बाइंग करेंगे, और 8.30 एक ऐसा लेवल है जिससे हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। ARView की अगर बात करें, नाउ ARView काइन, तो भाई ARView काइन भी स्टक है इन्हीं लेवल्स में, ठीक है। तो भाई स्टक की वजह से मैं यही कहूँगा कि भाई इसमें ये स्टक बिहेवियर जो है ये खतरनाक है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर हमें 9.20-25 पर ये मिलता है तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज ARView में हम ट्रेड नहीं लेंगे। LTC को मैंने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड किया हुआ है $71 पर, हमने $78 का हाई भी देखा, और फिर उसके बाद LTC अगेन मार्केट अप हो गया, लेकिन LTC हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। अवेक्स काइन की अगर बात करें
तो अवेक्स में हमारा जो सपोर्ट लेवल था 37.18 बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो यही मार्केट का बिहेवियर है भाई। स्टिल हमारे पास जो इसका लेवल है 38.70 पर ही हम इसमें बाइंग करेंगे। लेवल्स चेंज हो गए हैं, इसी वजह से बार बार हमें यही सपोर्ट लेवल में यूटिलाइज करने को देखने को मिल रहा है, तो 38.70 पर ही हम ट्रेड लेंगे। रूनी कैन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 5.05 एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ, 5.33 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और रूनी कैन में हमें एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। अभी स्टिल जो सपोर्ट लेवल मेरे पास बन रहा है तो 5.05 ही बन रहा है। अगर 5.05 पर देखने को मिल जाता है तो ओके है, अदरवाइज यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रहा है जो बार बार इसी लेवल की निशानदेही करता है, ठीक है। 5.18 5.20, लेकिन 5.18 एक ऐसा लेवल है कि यहाँ से हमें ट्रेड बहुत ही कम मिलेगा। तो 5.18 फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स एंड 5.05 फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स हमारे पास सपोर्ट लेवल हो सकता है। DYDX के जो 2.90 का हमारा सपोर्ट लेवल था तो भाई 2.9087 स्टिल अभी दूर है, तो इसी वजह से हम वेट करेंगे 2.90 या 2.86 का। चेन लिंक काइन में हमारा जो सपोर्ट लेवल था 14.80, ठीक है। एंड यहाँ पर जो लो लगा 14.93, तो वही 14.93 ये बहुत ही बेस्ट लेवल रहा। थोड़ा सा गैप रहा लेकिन हमें ट्रेड जो है मिला, बट स्टिल में जो सपोर्ट लेवल है जिस पर मैं बिलीव करूँगा 14.70, क्योंकि भाई कल है मंडे का दिन और मंडे को एक क्रैश 70% चांसेस होते हैं कि क्रैश लग जाए। गोल्ड अगर जैसे ही कल मार्केट ओपन होता है तो भाई आप लोग लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो। आवे कैन को देखें तो 116 पर ही ट्रेड हो रहा है, लेकिन हम इसको बाई कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स एट 1110, ठीक है। 1110 एंड 1111, ठीक है। 111 सॉरी 111 पर हम इसको बाई कर सकते हैं। इंजेक्टिव काइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 35.14 वो भी यूटिलाइज हुआ, और जो लो पर मैंने लेवल एक बताया था तकरीबन यहाँ पर 33 का, तो 33 यूटिलाइज नहीं हुआ, यहाँ से ही रिवर्सल कर गया। तो भाई अभी जो इसका सपोर्ट लेवल होगा 36.68, यही सपोर्ट लेवल है 36.90, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल है फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स, 36.90 फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स। ये सपोर्ट लेवल हमारे पास आप लोगों ने याद रखना है कि 12 आवर्स के लिए अगर बाई करना है तो भाई यही सपोर्ट लेवल है। हमें जो ट्रेड मिलेगा 37.58 तक इतना ही ट्रेड मिलेगा, और फिर उसके बाद हम जिस लेवल को यूटिलाइज करेंगे वो लेवल होगा 35.70 का। 35.70 हमारे पास 24 आवर्स का सपोर्ट लेवल रहेगा। ICP में जो पंप के लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए थे 10.10 के भाव अगर मार्केट गया तो भाई मार्केट चला गया, और अभी ICP मुझे लगता है कि 14.60 तक जा सकता है। कावाकाइन को इग्नोर कर लेंगे। RNDR के सपोर्ट लेवल जो हमारे पास बन रहा है, जिस तरह इसमें एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, अगर हम उसी ट्रेंड लाइन को ड्रा कर देते हैं यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हैं कि इसी ट्रेंड लाइन को ही ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। और यही ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है तो हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा 4.48। अभी ट्रेंड लाइन को रिवर्स से अगर रिवर्सल लेता है तो 4.55, और यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है 4.76970, ठीक है। एक एसेंडिंग ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, तो 4.55 अगर ब्रेक होता है तो सपोर्ट लेवल सॉरी यहाँ पर हमारे पास होगा 4.45, ठीक है। 4.45 यहाँ हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा, और इस लेवल को अगर हम देखें, अगर 4.55 56 से रिवर्सल लेता है तो आप लोग 4.66 67 तक इसमें ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज 4.45 इसका सपोर्ट लेवल ही रहेगा। अगर डाउन साइड पर मोमेंटम देता है तो डाउन साइड पर ही रहेगा। और 11.80 का हमारा सपोर्ट लेवल था, यूटिलाइज नहीं हुआ। 11.45 का, ठीक है। और 11.63 का लो लगा टिया काइन में, जो मुझे लगता है कि स्टिल हमारे पास जो बेस्ट लेवल है 11.42,
एंड 11.80, चलो 11.80 भी इसका एक यूनिवर्सल सपोर्ट है, 11.80 एंड $12, ठीक है। तो इसी पर भी एक ट्रेड ले लेते हैं। 11.42 पर थोड़ी सी बाइंग हम इसमें कर लेंगे, 11.80 पर हम इसमें थोड़ी सी बाइंग कर लेंगे, और उसके बाद अगर बाइंग करेंगे तो 11.20 और 11.20 से ही डाउन पर हम इसमें ट्रेड लेंगे। बिटकॉइन वन एसएनएक्स की अगर बात करें तो भाई एसएनएक्स का जो बार बार सपोर्ट लेवल बन रहा है, जो प्रीवियस इसका यूनिवर्सल सपोर्ट है 3.80 का, ठीक है। यूनिवर्सल सपोर्ट इसका क्या है 3.80, उसके बाद जो लेवल है 3.60, यहाँ पर मेरा मेंशन नहीं है बट मुझे याद है जो यूनिवर्सल, या आप लोग देख सकते हैं कि एनालिसिस मेरे है ही नहीं यहाँ पर, बट 3.80 के बाद जो हमारे पास सपोर्ट लेवल आता है 3.62 का, ठीक है। तो 3.62 पर ही हम ट्रेड लेंगे और 3.80 पर एसएनएक्स कॉइन में ट्रेड लेंगे, और ये दो ऐसे लेवल्स होंगे जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस जो है स्ट्रांग हो चुका है, 51.55 तक चला गया था, और बिटकॉइन डोमिनेंस चूंकि स्ट्रांग हो रहा है इसी वजह से में अल्ट काइंस में थोड़ा सा डाउन सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ से अभी जो है बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, और भाई न्यू ईयर के लिए मेरे मेरे यही आप लोगों के को सजेशन है कि भाई आप लोग अपने पास होल्ड रखें बिटकॉइन, इथेरियम, और जो स्टैंडर्ड एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काइंस है उन्हीं को अगर आप अपने पास होल्ड रखते हैं तो आप लोगों को मार्केट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अभी जो मार्केट का सपोर्ट लेवल बन रहा है 42,200 का, यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस लेवल था, ठीक है, 42,150, ठीक है, 150, 42,150 हमारे पास सपोर्ट लेवल है, और सेकंड सपोर्ट लेवल है 42,200। ये दो सपोर्ट लेवल हमारे पास पर नेक्स्ट 24 आवर्स रहेंगे, और अगर 42,900 पर 45 मिनट के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है तो 43,400 एंड 500 तक इसमें, सॉरी 43,600 700 तक इसमें एक हाई देख सकते हैं। सो गाइज, इथीरियम की अगर बात करें तो इथीरियम में जो सपोर्ट लेवल था हमारा 2245 का, 2255 का, $10 इसमें थोड़ा सा गैप रह गया, बट $10 मैंने इथीरियम में कहा है कि $10 इथीरियम में इतना गैप नहीं होता, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अगर हमारी बाइंग हो गई है, हमने एक अच्छा प्रॉफिट ले लिया है मार्केट से, अभी स्टिल जो इसका सपोर्ट लेवल बना है 2270, और रेजिस्टेंस लेवल जो है हम काउंट करेंगे 2225 का, 2325 का, 2325 के बाद अगर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो फिर हम 2380 तक इसमें जा सकते हैं। सो गाइस, ये थी हमारे कुछ प्राइस प्रोटेक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।